दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। पहले एक खबर आती है कि योगी आदित्यनाथ आज दोबारा दिल्ली पहुंचे। 9 तारीख को ही योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे, फिर आज पहुंचते हैं और आज उनकी राष्ट्रपति से फाइनली मुलाकात हो जाती है और वो प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित करते हैं कि वो गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ के नाम पे बनी हुई आयुष विश्वविद्यालय का शुभारंभ करने के लिए गोरखपुर आए। उनको वो आमंत्रित करने गए। महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन 30 जून को संभवतः महामहिम राष्ट्रपति महोदया करेंगे। इसके लिए उनको आमंत्रित करने, ऑफिशियल इन्विटेशन देने योगी जी गए। योगी जी का मूवमेंट आप देखिए, आजकल लगातार वो जल्दी जल्दी दौड़ रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं। इधर भी खबर आ रही कि 2-3 दिन के अंदर वाराणसी में 4 राज्यों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें अमित शाह रहेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और वो होम मिनिस्ट्री की कोई बैठक है जिसमें कि ये चारों राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ कल बनारस में थे, आज गोरखपुर थे, गोरखपुर से दिल्ली पहुंचे, फिर सुनने मारा लौट आए। खबर अब असली मैं बता रहा हूं। खबर क्या है? खबर की शुरुआत होती है कल योगी के करीबी माने जाने वाले परवेज अहमद के ट्वीट से। ट्वीट आपके लिए स्क्रीन पे लग चुका है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं क्योंकि इस ट्वीट ने बहुत कुछ बता दिया है। इस ट्वीट को देखिए, हुआ क्या है। सरकार में सेहत प्रमुख ने तबादला सीजन में सत्तारूढ़ दल, क्या लिखा परवेज जी ने? सरकार में सेहत प्रमुख ने तबादला सीजन में सत्तारूढ़ दल के विधायकों, मंत्रियों, आयोगों के ओहदेदार, यूपी के वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारियों की संतुष्टियों मांग को नजरअंदाज कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों की संस्तुति नजरअंदाज होने से नाराज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय का चार्ज उनके पास है, यह कहते हुए तबादलों की प्रस्तावित सूची रद्द कर दिया कि अगर कार्यकर्ता विधायक मंत्री की नहीं सुनी जाएगी तो महकमे में तबादले नहीं होंगे। उन्होंने अपने विभाग का तबादला सेशन भी 0 कर दिया है। 2 और महकमों में भी ऐसा हुआ है, कई महकमों में भी तबादला सेशन 0 कर दिया गया है। और लिखा, पीडब्ल्यूडी में घमासान जारी है। भाजपा सरकार में उन अफसरों का भारी जलवा है जो सब वो अपना पर्सनल हिसाब किताब परवेज जी यहाँ सेटल कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रमुख सचिव हैं इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के, पार्थसारथी सेन शर्मा, ये 2016 में अखिलेश सरकार के जब शासन का अंतिम साल था 16-17, उस वक्त ये सीएम ऑफिस में पोस्टेड थे और बड़े ताकतवर माने जाते थे ये साहब। तो उन्होंने लिखा है कि जो सपा सरकार में अहम पदों पर थे, क्यों अब संगठन और आरएसएस दोनों इन पर गहराई से मंथन करे, प्रभु श्री राम ही जाने अपनी माया। तो पहले इस ट्वीट को अगर सच माना जाए तो ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग में बोला कि कोई ट्रांसफर ही नहीं होगा। देखिए, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, ये दोनों ऐसे नेता हैं जो लगातार कार्यकर्ताओं से, विधायकों से, हर तरह के नेताओं से मिलते हैं, आम आदमी से भी मिलते हैं, आम आदमी से भी मिलते हैं। ये अगर इनके पास कोई फोन चला जाए कि साहब हमारा ये परिचित बीमार है, तो फोन भी कर देंगे, देखने भी चले जाएंगे। मतलब हर संभव दोनों लोग मदद करने को तैयार रहते हैं आम जनता की, जनता के बीच से आए हुए नेता है। तो जो परवेज जी कह रहे हैं कि जब हमारे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी, हमारे विधायकों की नहीं सुनी जाएगी ट्रांसफरों में, तो फिर हमें ट्रांसफर नहीं करना। इसका मतलब
कि ये जो अधिकारी हैं वो अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं और कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों और मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिए वो भी आज दिल्ली पहुंच गए हैं। तब मैंने कहा कि ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है कि कल ये ट्वीट करते हैं परवेज जी, और आज जो है ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंच गए। फिर अचानक से खबर आती है कि केशव मौर्य भी पहुंच चुके हैं दिल्ली। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, कल ही अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि पहले सीएम और दोनों डिप्टी सीएम में नहीं पटती थी, और अब तो विधानसभा अध्यक्ष से भी नहीं पट रही है। एक विवाद हो गया है कानपुर का, मैंने जिक्र किया था, सीएमओ और डीएम के बीच में। उसमें तमाम लेटरबाजी चल रही है। कोई डीएम के पक्ष में चिट्ठी लिख रहा है, कोई सीएमओ के पक्ष में चिट्ठी लिख रहा है। और आज सुनने में आया कि आज शाम को, अगर खबर सही है गलत मुझे नहीं पता है, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि सीएमओ को और डीएम को मुख्यमंत्री ने अपने यहां बुलाया है। क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी पता नहीं, खबर सही है नहीं से मुझे नहीं पता। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रात को 10:06 पर 18 जून की रात को, उस वक्त तक कभी खबर नहीं आई। तो एक तरफ तो देखिए कि टेंशन बनी हुई है। तबादले सेशन स्वास्थ्य विभाग में उप मुख्यमंत्री ने सेशन 0 कर दिया है। तो दिल्ली क्यों गए हैं? तो इसका मतलब, और खबरें और भी आ रही हैं, लगातार लोग बंद दरवाजे में बात कर रहे हैं कि अधिकारी इतने ताकतवर हो गए हैं योगी सरकार में, जितने कि गवर्नर के शासन में नहीं होते हैं। एक पत्रकार हैं ब्रजेश सिंह ब्रजेश, उन्होंने एक दिन ये ट्वीट किया था कि जब विभाग को प्रमुख सचिव ही चलाएंगे तो मंत्रियों को मंत्री बनाने की जरूरत ही क्या है? जब मंत्री अपने मन से फैसला नहीं ले सकता है तो सारे फैसले प्रमुख सचिव को ही लेने हैं, तो मंत्रियों को बाहर कर दीजिए। कम से कम टैक्स पेयर का कुछ पैसा तो बचेगा। जो मंत्रियों को तनख्वाह दी जा रही है, उनके ओएसडी वगैरह मैनेजर को ऑफिस दिया जा रहा है। तो देखिए, लगातार लोग तंज कस रहे हैं। और मैं आपको बता रहा था अखिलेश यादव ने क्या कहा कि डीसीएम और ओसीएम नाम लिया। मैंने पूछा उनसे कल कि सर ये ओसीएम क्या है, तो बोले आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर। हमने कहा किसको कह रहे हैं आप? क्या यूपी वाले को कह रहा हूं मैं? विपक्ष के नेता बार बार कह रहे हैं कि इनकी विदाई होने वाली है। और फिर याद दिला दूं, इसी 15 जून को, आज 18 जून है, आज से 3 दिन पहले वृंदावन योजना में जब 60,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, तो एक वाक्य जो बोला था अमित शाह ने भाषण शुरू करने के पहले कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे मित्र और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी, फिर उन्होंने नाम लिया उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का। तो उससे उन्होंने साफ संदेश दे दिया। कई लोगों ने यह कहा दिया कि भैया उन्होंने तो बता दिया कि केशव मौर्य को निकट भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। ये मंच से उनके भाषण के तुरंत बाद ये फ्लैश होने लग गया। और उसके बाद देखिए, स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख सचिव ऐसे नजरअंदाज करता है कि उत्तर प्रदेश को उप मुख्यमंत्री फैसला कर लेते हैं कि भाई स्वास्थ्य विभाग में इसका कोई ट्रांसफर ही नहीं होगा। शिक्षा विभाग में भी संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, वो भी मिले मुख्यमंत्री से, उन्होंने भी ऐतराज जताया। केशव जी के विभाग का भी मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन केशव जी भी दिल्ली में है, ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में है, और उधर मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति महोदया से मिलकर उनको दूसरी बार में सफल हुए। 9 तारीख को भी दिल्ली गए थे, लेकिन राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज 18 जून को ये फोटो भी लग गई है, फोटो लग गई है, लगवा दिया मैंने, राजकपूर जी ने लगा दिया, आप देखिए। और दो तीन चीजों को आपको ध्यान देना होगा
कि मुख्यमंत्री जी अब लगातार गोरखपुर की जितनी योजनाएं हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा कर उनका उद्घाटन करने में लगे हुए। ये सब बातें आपको जानना जरूरी है। गोरखपुर आजमगढ़ जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से एक लिंक एक्सप्रेस वे बना है, उसका उद्घाटन 20 जून को सुनने में आ रहा है, मुख्यमंत्री जी खुद ही करेंगे। 20 जून को 30 जून को बताया मैंने कि वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया को उन्होंने आमंत्रित किया है, इन्विटेशन दिया कि महामंत्री जी अनुरोध किया कि आप आइए, जो है बाबा गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कीजिए उनको ने। तो इधर बीच लगातार वो लगे हुए हैं, सभी प्रोजेक्ट्स को जल्दी जल्दी चाहते हैं कि गोरखपुर से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट हैं वो जल्दी जल्दी वो सब चालू हो जाए। लेकिन यहाँ सवाल कुछ और भी है। मैंने बताया ना, अभी तक वो आए भी नहीं है दोनों जने, न केशव जी आए हैं न ब्रजेश पाठक जी आए हैं, लोग दिल्ली में रुके हुए हैं। कोई बता रहा है कि पार्टी के एक महामंत्री जी से फिलहाल ब्रजेश पाठक जी की मुलाकात भी हो चुकी है। तो जैसे अभी और खबरें आएंगी तब तक मैं बताऊंगा, तो लेकिन फिलहाल अपडेट यही है। दूसरा, कई सवाल और उठते हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन तो हो गया, होने जा रहा है, 7,000 करोड़ में 90 किलोमीटर की सड़क बनी है। लेकिन प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उसमें विकास योजनाओं का हाल ये है कि वहां एक रोपवे बनना था, कैंट स्टेशन से दशा समेत तक 3.5 किलोमीटर का। उस रोपवे में अभी तक वो रोपवे बनना था, 2024 चुनाव के पहले उसको चालू हो जाना था, अभी तक वो नहीं बना। और अभी जो है किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है कि उसके अंतिम पिलर के लिए गदौलिया में जब पिलर के लिए वहां पे गड्ढा खोदा गया तो वहां एक बहुत बड़ा नाला मिल गया, अब वहां काम रुक गया है और वो प्रोजेक्ट फिर डिले हो गया। तो प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में जो एक प्रधानमंत्री की ड्रीम योजना थी वो दिन पर दिन लेट होती जा रही है। दूसरा, लखनऊ से बनारस के लिए एक 4 लेन, उस पर 11 सालों से काम हो रहा है। सुल्तानपुर के पास, सुल्तानपुर कोतवाली क्षेत्र में एक ओवरब्रिज बनना, रेलवे ओवरब्रिज बनना है, वो नहीं बन पा रहा है। उसकी तारीख पे तारीख बढ़ती चली जा रही है। 11 साल से काम हो रहा है और डबल इंजन की सरकार 8 साल 3 महीने से है, लगभग 99 महीने से डबल इंजन की सरकार है। और बनारस आज तक किसी भी एक्सप्रेसवे से बनारस को नहीं जोड़ा गया है। योगी जी, मोदी जी हर दूसरे महीने पे प्रधान बनारस आएंगे। बनारस में यातायात की स्थिति बड़ी बुरी, बहुत ज्यादा वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं और बहुत गाजे बाजे के साथ उद्घाटन हुआ था कि भाई रोपवे के जरिए कैंट स्टेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आता है वो बनारस में आता है। उसका पहला काम क्या, स्टेशन पर उतरेगा, जाएगा माँ गंगा में स्नान करेगा, उसके बाद विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने का। तो ये हुआ कि चलो भाई बनारस में कैंट स्टेशन से रोपवे पे बैठेगा और वो पहुंच जाएगा। लेकिन अभी तक वो रोपवे बनकर तैयार नहीं हुआ। और वहां पे जब स्थानीय लोगों से मैंने आज बात की, जहां पे अंतिम पिलर बनना था गदौलिया चौराहे के पास, तो वहां जो कार्यकारी संस्था उसके ढंग से सर्वे भी नहीं किया था। अब वहां आसपास के 6-7 मकान गिर सकते हैं उस नाले, एक शाही नाला अंदर मिला है। तो ये स्थिति है प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में। विकास का आलम यह है। दूसरा, वहां पे एक मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में ने एक शुरुआत की थी कि भाई रामनगर, बनारस में रामनगर और सामने घाट के बीच में एक पुल, वो 12-13 साल में बन के तैयार हुआ। वो पुल जहाँ पे मिल रहा है उत्तर बनारस शहर के अंदर गंगा के पार, वहां पे बहुत छोटी सी जगह है, वहां रह के जाम लग जाता है। तो पता चला वहां पे सड़क को चौड़ा करना था, वो इसमें नहीं हो पा रहा है कि भाजपा के एक बड़े मजबूत नेता का
के बता रहे हैं कुछ लोगों का कुछ विशेष वहां पे कुछ गोदाम उदाम है जिसकी वजह से उसको अधिग्रहण करने में परेशानी आ रही है। तो मैं इसलिए बनारस का जिक्र कर रहा हूं कि गोरखपुर में तो तमाम काफी पैसा खर्च हो रहा, काफी फ्लाईओवर बनाए गए। बनारस में एक शिवपुर से फ्लाईओवर बना, वो जाके मड़वाड़ी चौराहे पे के पहले वो खत्म हो जाता है। मड़वाड़ी चौराहे पे भयंकर जाम लगता है। अभी उस पर फ्लाईओवर बनना है, देखिए कब तक पूरा होगा। तो ये हो रहा था कि शहर के बाहर, क्योंकि बनारस में जो टूरिस्ट आते हैं वो या तो बीएचयू में आते हैं इलाज उलाज कराने के लिए, या शहर में आना चाहते हैं, तो वो फिर शिवपुर बाईपास से फुलवरिया होते हुए, लातारा पार करते हुए, मड़वाड़ी चौराहे को पार करते हुए सीधे बीएलडब्ल्यू भिखारीपुर होते हुए लंका गेट तक, बीएचयू गेट तक, फिर वहां से पहुंच जाएंगे विजया चौराहे तक वेलुपुर में। वो 4 लेन, उसका काम भी बहुत धीमी गति से हो रहा है। तो बनारस में ट्रैफिक का बड़ा बुरा हाल है। बिजली की स्थिति यह है कि कई पत्रकार साथी ट्वीट कर रहे हैं कि दिन में 20-20 बार बिजली जा रही है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का हाल है। तो ये जो चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, और जिस तरह से जितनी जल्दी लगी हुई है कि गोरखपुर से जितने भी जुड़े हुए प्रोजेक्ट हो जल्दी से कंप्लीट हो जाओ, उनका उद्घाटन करने की जल्दी है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव ने कहा आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, यानी उत्तर प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन तबादला को लेके जो कल परवेज अहमद ने ट्वीट किया, आज फिर उन्होंने ट्वीट किया। परवेज जी वो एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा योगी जी की बड़ी तारीफ करते हैं, योगी जी के बड़े प्रशंसक माने जाते हैं, बड़े अखबारों में रहे हैं। अब उन्होंने फिर एक दूसरा ट्वीट किया है परवेज जी का, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको, क्योंकि वो आजकल थोड़ा सा सवाल उठाने लग गए। उन्होंने लिखा है, फिर आज ट्वीट किया 4 घंटे पहले, यूपी में तबादलों में हाहाकार, सुविधा सिल के लिए लोन लेने, सुन लीजिए एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यूपी में तबादलों में हाहाकार, सुविधा सिल के लिए लोन लेने, ब्याज पर धन लेने तक की बातें अफसरों ने कही। पहली बार अधिकतर मंत्री घुटनों पर, नौकरशाही की चांदी, गवर्नर रूल में भी इतनी निरंकुश नहीं रही नौकरशाही। यह चर्चा आम है, किसी भी महकमे जाइए तो यही सुनाई देगा, 2027 की कठिन होती डगर। ये आलोक पाठक का आरोप नहीं है, ये उस परवेज अहमद का पत्रकार है जिसके ट्वीट को योगी खेमा लगातार प्रमोट करता है। वो लिख रहे हैं, फिर से पढ़ रहा हूं, यूपी में तबादलों में हाहाकार, सुविधा शुल्क के लिए लोन लेने, ध्यान दीजिए, सुविधा शुल्क के लिए लोन लेने, ब्याज पर धन लेने की बातें अफसरों ने कही। पहली बार अधिकतर मंत्री घुटनों पर, नौकरशाही की चांदी, गवर्नर रूल में भी इतनी निरंकुश नहीं रही नौकरशाही। यह चर्चा आम है, किसी भी महकमे में जाइए आप यही सुनाई देगा, हैशटैग 2027 की कठिन होती डगर। तो इन हालातों पर लगता है, और कुछ हमारे जानकार मित्रों ने बताया था कि फिलहाल यूपी की बागडोर अमित शाह ने सीधे अपने हाथ में ले ली है, और योगी दिल्ली जाते हैं, लौट आते हैं, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैशव मौर्य इन हालातों में दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कभी भी बड़ी खबर आ सकती है। धन्यवाद।